हाँ तो दोस्तों आज गुरुत्व विधान पढ़ेंगे। ईचो 80 विसर्ग से रेफ है, यानी मैंने दो नियम है, उन दोनों नियमों को एक ही नियम में बंधन करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। समझो, इसका मतलब है कि ए और आ को छोड़कर, इसका मतलब क्या है कि ए और आ को छोड़कर सभी स्वर छोड़कर, समझ गए? ए और आ को छोड़कर सभी स्वर, और इसका मतलब है अच यानी सभी स्वर है या वह है, और वर्ग का पांचवा चौथा तीसरा वर्ण कोई भी हो तो विसर्ग का क्या होगा है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, बही धन अंग है, तो क्या हुआ? देखो विसर्ग इधर ये है, ए आ में से तो नहीं है, ये है, ठीक है, विसर्ग है। फिर आगे क्या है? अस्पर्श आ रहा ए, तो यहाँ क्या होगा? रे होगा, इसका विसर्ग का क्या होगा? रे होगा। तो क्या हो जाएगा? बही ये रे लिख दिए, आधा था हलन, तो ये मिल जाएगा, हलन था ना, ए मिल जाएगा इसमें, ये अनुस्वार था, बहिरंग हुआ, बहिर्गत। एक और देखो, बही धन गता। अब यहाँ देखो वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो वहां देखो लिखा है कि नहीं, ये रहा तीसरा सही अस्पर्श है। इधर ए और आ के अलावा है इसका, तो क्या हो जाएगा? रे, तो केवल जो होगा बही गता। अब मैं आपको बता देता हूँ यही स्थिति कि रे कहाँ आता है। रे के प्रकार आप सोचते हैं ना कि रे आधा कहाँ होता है। जब भी रे आएगा दुनिया में, देवनागरी लिपि में जब भी कहीं भी रे आधा लिखा जाएगा तो कहाँ जाएगा? रे ऊपर जाता है। देख मैंने यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा कारण प्रकाश, सही, और ट्रैकिंग एक कर्मा, तो यहाँ एक रे 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 रे। अब मुझे ये बताओ कि इन चारों शब्दों में रे किस में आता है? इसमें लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा, इसमें कौन सा आता है? तो एक ही बात याद रखना, जल तुम्बिका न्यायेन इति न्यायेन रेफेश उद्गम्य, यानी जिस प्रकार तुम्बा जल में डाला जाता है और रे वो तुम्बा क्या होता है? जल में तैरने लगता है, उसी प्रकार जब भी देवनागरी लिपि में रे आता होगा तो शब्द के ऊपर आएगा, बिल्कुल अक्षर के अपने जस्ट अगला अक्षर है उसी के ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखो यही शब्द मेरा आता है, इसमें पूरा है। अब इसमें ये और ये क्या हो गया? ये बात ये है ना, जब भी टे वर्ग में रहे, टे वर्ग में अगर टे वर्ग का आधा अक्षर हो कोई सा भी और आगे हमें लिखना पड़े रे, तो रे तो ये हो गया, रख लिखा ना, तो ये रे आधा था तो आधा का हलन होता है, इसलिए ट्रक, इसलिए ये चिन्ह है, ये देखो, ये तो क्या है? ये वाला, ये तो हलन है, और ये क्या है? ये रे है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टे वर्ग में हलन लगता है, बाकी और में नहीं लगता है, समझ गए? अब यहाँ वही लगता है, तो रे का ऊपर क्यों गया? चल तुम लिखे नहीं, यानी रे आधा है इसलिए ऊपर गया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी रे को ऊपर जाने की। समझ में आया कुछ? है और देखो उदाहरण, आसी धनबाद, आसी धनबाद है, तो क्या होगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद। ऐसे आयु धन वेद है, तो क्या होगा? आयु वेद है। बनाए कि नहीं? ऐसे समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है।
उदाहरण आप कितने भी बना सकते हो। और देखो निधन उपाय, निधन उपाय क्या हो जाएगा, निरूपाय, निरूपाय, निधन गुण है निर्गुण, निधन गुण है तो क्या हो जाएगा निर्गुण। अब आता है कर सकते हैं, इस प्रकार आप कर सकते हो। और एक बात ध्यान में रखना, जब समस्त पद में दो शब्द आपको महसूस हो और रह आता है तो बस सीधी सी बात याद रखना कि विसर्ग संधि है, रुत्व विधान है, और जो रह आता है उसका विसर्ग बना देना है, यह रुत्व विधान है। अब इसके दो नियम कैसे थे कि एक नियम तो था कि विसर्ग से पहले ए आपको छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे कोई भी स्वर हो, यानी कोई भी अक्षर हो, और दूसरा नियम था कि हस वो हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, इन दोनों को मैंने करके क्या कर दिया हस प्रत्याहार। और बाकी आपको समझ में, ये जो मैंने समझाया अभी ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है, बाकी तो कक्षाओं के लेवल का तो ये जो पहले समझाया था। ठीक है, इसके बाद में अगले वीडियो में देखेंगे अगला नियम, ये वाला पढ़ेंगे अगले में, कौन सा लोक विधान। थैंक यू।